लाहौर के इलाके बादामी बाग में नामालूम अफराद की फायरिंग। कार में सवार सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल जामा हक, मुल्जिमान फरार। मोहम्मद अशरफ सेक्शन ऑफिसर भी थे। डेप्यूटी स्पीकर अपनी रूलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सके। चीफ मिनिस्टर पंजाब का स्टेटस खतरे में है। ऐसी सूरत में हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला की हैसियत से काम नहीं कर सकते। पीर तक बतौर ट्रस्टी महदूद इख्तियारात के तहत जिम्मेदारी निभाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। दोस्त मजारी से जवाब तलब। चौधरी शुजात की जानिब से लिखा गया खत भी पेश करने की हिदायत। मजीद समाअत 25 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी। बादुल नज़र में डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग गलत है। सादा सवाल है कि पार्टी अपने सरबराह की हिदायत पर चलनी है या पार्लिमानी सरबराह की हिदायत पर। अगर पार्टी सरबराह की बात ही माननी है तो उसका मतलब है पार्टी में आमरीत कायम कर दी जाए। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली ने आर्टिकल 63 के मुताबिक फैसला दिया। पार्लिमानी पार्टी का हेड पार्टी सदर होता है। इरफान कादिर का मौक़िफ़, इसका मतलब इन्होंने गलत समझा। आप वो पैरा पढ़कर सुनाएं। दोस्त मोहम्मद मजारी ने जिस खत को बुनियाद बनाया वो भी देखना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अगर फ़र्ज़ कर लें स्पीकर की रूलिंग गलत थी तो फिर अगला कदम क्या होगा? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। इस हवाले से मेरे पास मालूमात नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर के वकील का जवाब। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए आइन की तशरीह करते हुए मर्जी से हक़ राय दही इस्तेमाल करने वालों के वोट न गिनने का हुक्म जारी हुआ। लाडले को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आज नई तशरीह की जा रही है। हमसे ऐसे एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को न रखी जाए। मरियम नवाज का ट्वीट। हमारे 25 लोगों को डी-सीट करें तो वो इंसाफ है। और जब चौधरी शुजात अपनी पार्टी के लोगों को कहे कि वोट देना है हमजा शहबाज को, तो आप कहें कि ये उसका इख्तियार नहीं था। लाडले के लिए कानून और है और मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और है कि इसका फैसला करना है तो 12 के 12 जज बिठाओ। ये फैसला फुल कोर्ट का मानेंगे वरना इसको तस्लीम नहीं करेंगे। फैसला करना है तो फुल कोर्ट बिठाओ वरना तस्लीम नहीं करेंगे। लाडले के लिए कानून और नून लीग के लिए और। हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए गए। हमजा शहबाज को एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया गया। अता तारड़ का लाहौर के लिबर्टी चौक पर कारकुनों से खिताब। प्रोजेक्ट इमरान की सहूलत कारी जारी। पंजाब में हमजा शहबाज के पांव नहीं लगने दिए गए। धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं होने देंगे। ख्वाजा साद रफीक की ललकार। आज भी रियासती अदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। हमारी 4 माह की इस हुकूमत को काम नहीं करने दिया गया। पंजाब में हमजा शहबाज के पांव नहीं लगने दिए गए। हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। किसी एक तरफा फैसले के नतीजे में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने अदालती फैसले की रोशनी में रूलिंग दी। इमरान खान के लिए पैमाना कुछ और, चौधरी शुजात के लिए कुछ और है। फुल कोर्ट मामले की समाअत करे और हमें भी बात करने का मौका दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का वीडियो पैगाम। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक केस की समाअत फुल कोर्ट करे। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों की इस्तदा। इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं। आइन, जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। फसायत के स्याह अंधेरों का डट कर मुकाबला करेंगे। मुश्तरका एलामिया जारी। क्यू लीग के सदर
चौधरी शुजात साहब की जो है वो लेटर की बुनियाद के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही के वोट जो थे वो जो है वो कम होके 186 से 176 पे आ गए। कैसा बदबख्त टोला और एक ऐसा शख्स जो कि मुसलसल कौम को झूठ बोल के गुमराह कर रहा है, जो हर वक्त झूठ बोलता है, झूठा बयानियाँ जो है वो खड़ा करता है, उसके बाद उस झूठ के बाद फिर नया झूठ बोलता है, उसके बाद फिर अगला झूठ बोलता है और मुसलसल पूरी कौम को अपने झूठ से जो है वो गुमराही की तरफ ले जाना चाहता है। पीटीआई ने जिस फैसले पर खुशियां मनाई वही उनके आड़े आ गया। 25 और 40 करोड़ की ऑफर्स के दावे झूठ का पलिंदा, कोई मेंबर नहीं खरीदा गया। चौधरी शुजात के खत के बाद इनके वोट 186 से 176 पर आ गए। इमरान खान मुसलसल झूठ बोलकर कौम को गुमराह कर रहे हैं, इनकी किसी बात का एतबार नहीं करना चाहिए। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। इमरान न्याज़ी इक़्तिदार की हवस में तवाज़ुन का एहसास खो दिया, इनकी यादाश्त कमज़ोर, चंद याद दहानियाँ ज़रूरी हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इनके दौर में करप्शन बढ़ी, पीटीआई ने मईशत तबाह कर दी, कीमत आज अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। जरदारी शरीफ माफिया 30 बरस से अपनी लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहा है। रियासती इदारे कब तक इसकी इजाज़त देते रहेंगे? अवाम इनको मजीद लूटमार नहीं करने देंगे। इमरान खान का ट्वीट। सदर मुमलिकत का मुल्क में नई हुकूमत की ज़रूरत पर जोर, हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत को मुफाद परस्तों के हाथ हाईजैक होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको पाकिस्तानी कौम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत की तश्कील पर काम करना होगा। आरिफ अलवी का ट्वीट। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। बीमार है शुजात साहब का, ज़ाहिर है उनकी फैसला करने की सलाहियत का सबको पता है कि बड़ी महदूद है। चौधरी शुजात बीमार हैं, उनकी फैसला करने की सलाहियत भी महदूद है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक के बाद काफली की सरबराह का पीटीआई रहनुमा को फ़ोन। क्या आप किसी के साथ मेरी कुश्ती कराना चाहते हैं? चौधरी शुजात का सवाल। साबिक वज़ीर इत्तलात हंस दिए। सिंध हाउस और आसिफ जरदारी पर इल्जामात बेबुनियाद, चौधरी शुजात ने इमरान खान के उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला किया। सिंध हुकूमत हर सूरत बल्दियाती इलेक्शन की ख्वाहिशमंद, इल्तवा के फैसले में हमारी मर्जी शामिल नहीं। कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी से ही होगा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पक्का यकीन। इबाम पैदा किए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि तमाम जजेस की जो बेंच है वो इस केस को सुने और इसका फैसला दे। हम चाहते हैं कि तमाम ऑनरेबल जजेस कानूनी महारत इस फैसले में शामिल हो और इस फैसले को आइसोलेशन में ना लिया जाए। इमरान खान की पॉलिसी वाज़ेह, वो मुल्क में एनआरकी फैलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर हमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। मुल्क में अब ब्लैक मेलिंग की सियासत का खात्मा होना चाहिए। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी की पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। 186 अरकान पर 179 मेंबरान को मुसल्लत करना मजाक है। ऐवान का फैसला हमारे हक में आया, अवाम भी हमारे साथ खड़े हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है, पर मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज़ साहब चीफ मिनिस्टर ज़रूर बने लेकिन इमरान खान के ना बने। उन पे कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है, तो फिर मैंने भी माजरत कर ली, मैं सलाम करके निकला।
चौधरी शुजात साहब से पूछा था, आपने लेटर लिखा है? उन्होंने जवाब दिया, खत भिजवाया है कि काफ लीग वाले किसी को वोट ना दें। उनका कहना था वो चाहते हैं परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने लेकिन इमरान खान के ना बने। मुझे लगता है शुजात साहब पर दबाव था। मोनस इलाही की मीडिया टॉक। परवेज़ इलाही वज़ारत आला के लिए मेरे उम्मीदवार थे, हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन इदारों पर तनकीद करने वालों की हिमायत नहीं कर सकता। ये इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसी बात सुने तो मौके पर ही मुंह तोड़ जवाब दें। चौधरी शुजात मौके पर कायम। अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त करने वाले कौम की क़यादत के अहल नहीं। PDM और PTI ने मुल्क को बंद गली में धकेल दिया। इनकी इखलाकी साख और झूठ पर मबनी सियासत भी बेनकाब हो चुकी है। सिराजुल हक की तनकीद। कराची समेत सिंध भर में मानसून का तीसरा स्पेल 24 से 26 जुलाई तक शहर कायद में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। और पाक श्रीलंका दूसरा टेस्ट गाल में आज से मैदान लगेगा। कौमी टीम की भरपूर तैयारी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खास तवज्जो। कौमी शाहीन सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म।